हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आमिर मीडिया में। एक समय की बात है, किसी नगर में पुजारी रहते थे। वह बड़े धार्मिक और संतुष्टि स्वभाव वाले व्यक्ति थे। पूजा पाठ तथा धर्म अनुष्ठान करने के लिए नगरवासियों के यहाँ जाते, जो वो उन्हें दक्षिणा में दे देते, वह पुजारी जी रख लेते। इन सब काम के बाद जो समय बचता, उसे ईश्वर की उपासना में लगाते। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक पुत्र था। पुजारी की पत्नी का स्वभाव उनके विपरीत था। जहाँ पुजारी संतुष्ट स्वभाव के थे, वहीं उनकी पत्नी लोभी स्वभाव की कुटिल स्त्री थी। वह सदैव पुजारी से अधिक धन कमाने को कहा करती, क्योंकि दूसरों की स्त्रियों को देखती गहने कपड़े पहनते हुए, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए, तो उन्हें देखकर जलने लगती। पुजारी जी उसे सदैव समझाते, संतोषी परम धन है, किंतु वह ना समझती, हमेशा उन्हें कोसती रहती। एक दिन की बात है, पुजारी जी किसी काम से बाहर जा रहे थे। हमेशा की तरह अपनी गरीबी को लेकर उनकी पत्नी ताने मार रही थी। पुजारी जी बिना कुछ बोले घर से चल दिए। जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां जाकर राम नाम का स्मरण करने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी थैली से धार्मिक किताब निकाली। कथा कहने लगे। पीपल की जड़ में एक सांप रहता था। अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह कथा सुनकर चुपचाप आकर पुजारी के पास बैठ गया। पुजारी जी अपनी कथा करने में मग्न थे। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि सांप उनके पास आकर बैठ गया है। कथा को विराम देने के बाद जब पुस्तक थैले में रख रहे थे, तब उनकी नज़र सांप पर पड़ी। पुजारी जी डरने लगे। सांप ने उनसे बोला, डरो नहीं पुजारी जी, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तुम्हारी निर्धनता का ज्ञान है। अब से तुम प्रतिदिन यहाँ आकर कथा सुनाया करना। उसके फलस्वरूप मैं तुम्हें एक सिक्का दूंगा, किंतु स्मरण रहे, इस बात का भेद किसी को मत बताना, अन्यथा तुम्हें हानि उठानी पड़ेगी। ऐसा कहकर उस सांप ने उन्हें सोने का सिक्का दिया। उसे लेकर वो अपने घर के लिए चल दिए और सिक्का ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। अब यही क्रम रोजाना चलने लगा। पुजारी कथा सुनाते, बदले में सिक्का मिलता। देखते देखते उनके पास सोने के सिक्कों का ढेर हो गया। एक दिन पत्नी झोपड़ी की साफ सफाई कर रही थी, तो उसने वह भंडार देखा। वह तो मारे खुशी को चल पड़ी। इसके संबंध में पुजारी जी से पूछा। उन्होंने बात टाल दी। अब वह पुजारी जी से पक्का मकान बनवाने की जिद करने लगी। पहले तो पुजारी जी ने मना किया, किंतु अधिक जोर देने पर वह मान गए। अब उन्होंने झोंपड़ी के स्थान पर अच्छा सा घर बनवा लिया। किंतु इस घटना से उनकी पत्नी को संदेह हो गया, पुजारी जी उससे कुछ छुपा रहे हैं। जब वह उस पीपल के नीचे जा रहे थे, तो उनकी पत्नी ने अपने बेटे से कहा, जाओ अपने पिताजी का पीछा करो। बेटे ने जब देखा सांप कथा सुनने के बदले रोज पुजारी जी को सोने का सिक्का देता है, तो उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। पुजारी जी की पत्नी लोभी, उसने एक कुटिल योजना बनाई। उस सांप को मारकर एक साथ सभी सोने के सिक्के प्राप्त कर लिए जाएं। ऐसा सोचकर उसने पुजारी जी के खाने में नींद की गोली मिला दी और अगले दिन उनके स्थान पर अपने बेटे के साथ पहुंची। पेड़ के पीछे कुल्हाड़ी लेकर छिप गई। अब बेटे ने कथा कहनी शुरू की। सांप वहां पहुंचकर कथा सुनने लगा। कथा के बाद जब सांप सोने के सिक्का देने लगा, तो पुजारी जी की पत्नी ने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया। सचेत होने के कारण वह सांप बच गया, लेकिन उसकी पूंछ कट गई। उसने तुरंत पलटकर उसे ढस लिया। पुजारी जी की पत्नी की मृत्यु हो गई। पुजारी जी का बेटा भागा भागा घर पहुंचा। अपने पिता की नींद से जगाने की कोशिश की। वह उन्हें उसी स्थान पर लेकर पहुंचा। पुजारी जी बहुत दुखी हुए और बोले, तुम्हारी माँ लालच में अंधी हो चुकी थी। कभी ना कभी उसकी करनी का दंड मिलना ही था। इससे हमें ये सीख मिलती है, लालच में आकर हमें किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए।